नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लिया है, तब से देश में एक नई हवा सी बहने लगी है, जिसमें देखने को लगातार मिल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अलग अलग नेताओं की तरफ से कई सारे बयान दिए गए, जिसमें से कई बयान पक्ष में थे तो कई विपक्ष में थे। विपक्ष के कई बयानों को जोड़कर देखा गया कि देश के आदिवासी समुदायों से, देश के अल्पसंख्यक समुदायों से, देश के मुस्लिम धर्म के मानने वाले अनुयायियों से, इसके अलावा देश के आदिवासियों से जो कि एक लंबे समय से अपने पारंपरिक जीवन शैली में जी रहे हैं, इसके अलावा उनके बारे में बात की गई जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं परंतु अविभाजित फैमिली है, यानी कि जॉइंट फैमिली है। इन सब के अलावा बात की गई एक ऐसे मैरिज के बारे में भी, एक ऐसे बात के बारे में भी जिसे सिखों से जोड़कर देखा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद सिखों के सामने जाकर करेंगे। यह बात कही थी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही थी और उसके पीछे का कारण यह था कि वह बताना चाह रहे थे कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सिखों के अंदर और ख़ास करके ऐसे सिखों के अंदर जिनका परिवार अविभाजित है, उनमें कोई ख़ास बदलाव आने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई सारे नेता अपने अपने अनुमान से हिसाब लगा रहे थे कि शायद इसके तहत कुछ ऐसे प्रावधान होंगे, इसके तहत भारत की विभिन्नता को खतरा हो जाएगा। ऐसे तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वास्तविकता किसी को भी नहीं पता थी कि क्या कुछ खास बातें होंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कि भारत के लोकतंत्र को एक समान रखने के साथ ही भारत के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए उसमें विविधताओं का भी ध्यान देंगे। इसके साथ ही सिख मैरिज को लेकर के भी लगातार बातें चल रही थी। जिस तरह से मुस्लिम विवाह में कई सारे बातों को लेकर के पहले भी सरकार ने विरोध व्यक्त किया था, जिसमें 3 तलाक का मुद्दा, हलाला व तलाक़ विद्दत जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा सिख मैरिज एक्ट को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही थी कि जिस तरह से पंजाब में बीते दिनों लगातार विद्रोह और बगावत देखने को मिली थी सरकार के प्रति, ऐसे में सिख समुदाय को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही थी ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक बार फिर से बगावत देखने को मिले। खैर, बात कुछ भी हो, पर इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नई बात सामने आई है। दरअसल बात यह है कि UCC को लेकर लॉ कमीशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूलभूत रूपरेखा तय की जा चुकी है और इसके तहत यह बात भी सामने आई है कि यह रूपरेखा तय करने के बाद किस तरह की चीज़ें विवाह प्रथा को लेकर के पूरे देश भर में लागू होंगे। आज का मुद्दा हमारा यही है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद देश में विवाह को लेकर के किस तरह से नियम बदल जाएंगे या क्या कुछ बदलाव होगा जिससे अलग अलग धर्मों की शादियों और ख़ास करके सिख मैरिज और मुस्लिम मैरिज के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आएंगे इसमें। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जैसा कि सबको पता होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक समान नागरिक संहिता है। यानी कि समान नागरिक संहिता एक ऐसे संहिता, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो कि देश के हर एक नागरिक पर एक समान रूप से लागू होता है, फिर वह चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो। जी हाँ, तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के रोक लगाने की बात कही जा रही थी। वहीं अब यह खबर सामने आई है कि UCC से सिखों के आनंद मैरिज एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीति रिवाजों के अनुसार होने वाली शादियों और आनंद मैरिज एक्ट के ऊपर भी इस तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि 1909 के तहत आनंद मैरिज एक्ट यानी कि सिख विवाह को मंजूरी दी गई थी, स्वीकृत किया गया था और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिक फ्रेमवर्क में लैंगिक समानता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। सभी को शादियां रजिस्टर्ड करवानी होंगी, लेकिन ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी समुदाय को कुछ ज़रूरी रियायतें मिलेंगी। जाहिर है कि आदिवासी समुदाय में तलाक और विवाह की कई सारी प्रथाएं होती हैं जो कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कबीलों में अलग अलग विधि और विधान के साथ परफॉर्म की जाती हैं, निभाई जाती हैं। इसके अलावा बहुविवाह और तलाक़ इद्दत और हलाला पर भी रोक लगेगी।
उत्तराधिकार में लड़की और लड़के दोनों की बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। पति की मौत होने पर या फिर बेटा ना होने की सूरत में मुस्लिम महिलाओं को भी संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा। हालांकि यूसीसी के बेसिक फ्रेमवर्क में कई सुधारों के आधार पर भी संशोधन किए जा सकते हैं। जैसा कि जीएसटी के दौरान देखा गया था कि इसके टैक्स स्लैबों में भी कई बदलाव किए गए थे और इसके अलावा कई सारी बातें भी सामने आई थी। अब इसके अलावा बेसिक फ्रेमवर्क में यह भी कहा गया है कि पूजा, नमाज और शादी विवाह के तौर तरीकों पर कोई रोक नहीं है। सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार पालन करने का पूर्ववत अधिकार रहेगा, यानी कि जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले था। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं होगा। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जिस तरह से लगातार सरकार थर्ड जेंडर और लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर हमेशा से बागी रही है या इनका विरोध करती रही है, वैसे ही केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार ने इसे डिस्करेज करने का, इसे हतोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सभी को अडॉप्शन यानी कि गोद लेने का भी समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी अब यह अधिकार मिलेगा। तलाक पर एक जैसे फैसले लेने को होंगे, यानी कि जो आधार पुरुषों के लिए होगा वही स्त्रियों के लिए भी होगा। बता दें कि इन सब के अलावा आनंद मैरिज एक्ट यानी सिख समुदाय को विवाह के कानूनों के तहत पंजीकरण कराने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि जिस तरह से पहले मिलती थी। सिख धर्म के अनुसार विवाह को मान्यता देने के लिए आनंद की रस्म निभाई जाती है। इसके अलावा जिस तरह से मुस्लिम समुदाय या फिर अल्पसंख्यक समुदाय में भी लगातार विवाह को लेकर के बातें सामने आती रही हैं, तो उनके भी पारंपरिक रस्मों रिवाज में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं की जाएगी। हालांकि इस विवाह को मानने वाले लोग और साथ ही इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों के धर्म के बाद तलाक जैसे मुद्दों के ऊपर एक समान कानून बनेंगे। इन सब के साथ एक बात साफ है कि जिस तरह से लगातार धर्म को लेकर के और जाति को लेकर के, साथ ही संप्रदाय और वर्ग विशेष को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड में तरह तरह की बातें की जा रही थी कि शायद इसके कारण देश में कई सारे दंगे भड़क जाएंगे या इसके बाद देश में कई सारे असमानताओं के मामले सामने आएंगे या देश की विभिन्नता को खतरा होगा। फिलहाल इस मामले में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है और लगातार देश की जनता इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करना चाह रही है। यही एक कारण है कि इंटरनेट के अलावा तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर और अन्य पेपर पर, न्यूज़पेपर पर, इसके अलावा न्यूज़ चैनलों पर व न्यूज़ साइट्स पर भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसे ही जानकारी साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के हर एक पहलू को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे, मुखातिब होते रहेंगे और लगातार आपको जानकारियां देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जाहिर है, उम्मीद है आपसे कि आपने मुस्लिम मैरिज एक्ट के साथ ही सिख मैरिज एक्ट के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए और ऐसी ही जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। जल्द मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।